हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हरे कृष्ण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते,
तिनके पद की धूल, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, ऐतानहं परम भागवतां नमः। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब भक्तजनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। आइए छप्पे की 2 लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। पद पंकज बांछो सदा, जिनके हरि नित और बसे। पद पंकज बांछो सदा, जिनके हरि नित्य और बसे। ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं जसे। ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं जसे। पद पंकज बांछो सदा, जिनके हरि नित उर बसे। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। परम श्रद्धेय नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सभी नर और नारियों की मैं चरण धूल चाहता हूं। भक्ति में सफल होने का यही एकमात्र मंत्र है। आइए प्रचेतागण का चरित्र हम आज लेते हैं। श्री प्रचेतागण ये 10 हैं और 10 एक ही रूप एक ही कदकाठी वाले हैं। प्राचीन वहिर एक राजा हुए, उनके ये पुत्र हैं। और इस प्रसंग से जो हमें मैसेज है इस प्रसंग में, एक तो ये कि क्षण भर का भी सत्संग यदि हमें मिल जाए, सत्संग, सत्संग बिना भगवान के नाम के, बिना भगवान की कथा के कोई सत्संग हो नहीं सकता। ऐसे आजकल सत्संग और कथाएं चल रही हैं जहां पर सत का संग नहीं होता, असत का ही संग होता है। तो उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन क्षण भर का भी सत्संग यदि मिल जाए तो उसकी कितनी महत्ता है, ये इस प्रकरण से हमें आज पता चलने वाला है। तो प्राचीन वहीर के ये सभी, ये जो पुत्र हुए 10, तो पिता ने जब इन्हें कहा कि भाई अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करो, तो देखिए कैसी बढ़िया बात कि सुंदर सुयोग्य संतान पैदा करनी है। इसके लिए प्रचेतागण 10 की 10 तपस्या करने चले गए। आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले गृहस्थ आश्रम के लिए जो योग्यता है, जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, जो तप है, उसको पहले अर्जन किया जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ
संतान उत्पत्ति ये भगवान का स्वरूप है। ये काम इतना पुण्य है कि इसको ऐसे ही काम दृष्टि से न कह के इसको धर्म और मोक्ष की दृष्टि से किया जाता था। कर्दम और देवहूति का चरित्र आपने देखा होगा। कर्दम ऋषि जी भी तपस्या करते हैं, तब उनको देवहूति जी प्राप्त होती हैं। ऐसे ही प्रचेतागण भी पश्चिम की ओर तपस्या करने चल दिए ताकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और अपने पिता की आज्ञा को पालन कर सकें। तो चूंकि इनका भगवान में बड़ा अटूट प्रेम है प्रचेतागण का, तो जहां पर ये तपस्या कर रहे थे उसके पास एक सरोवर था। उसमें से भगवान शंकर, देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ, एक सेकंड क्या आ गया ये, हाँ, अपने अनुचरों के साथ और सरोवर से बाहर निकले। जैसे ही भगवान शंकर को उन्होंने सरोवर से ऐसे आते हुए देखा तो वो बड़े आश्चर्य हुए कि भैया ये कैसे आ गए। तो भगवान शिव जी उनके पास आकर बोले कि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। तुम जो भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान के भक्त हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपदेश दूंगा जिससे तुम बहुत शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त कर लोगे। देखिए भगवान शंकर कहते हैं उनको कि कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, ठीक ठीक पालन करे, तो वो 100 जन्म के बाद ब्रह्मा जी के पद पर सुशोभित होता है। और ब्रह्मा जी के बाद जो है फिर वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन तुम तो भगवान के अनन्य भक्त हो, निष्काम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं रुद्र गीत सुनाता हूं जिससे कि तुम सीधे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया भगवान शंकर ने, और उनको ध्यान की विधि बताई कि कैसे तुम्हें ध्यान करना है। इस रुद्र गीत में, भागवतम में ये पूरा दिया हुआ, हम बहुत थोड़ा सा लेंगे बस। तो ऐसे कह के भगवान शंकर चले गए कि तुम इस तरह से जो है आप ये करो और तुम्हें भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। तो यही हुआ। रुद्र गीत के आधार पर जब उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की, तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और बड़ी गंभीर आकाशवाणी हुई पहले तो भगवान के आने से पहले कि तुम 10 भाइयों में जो आपस में भ्रातृत्व भाव है, सौहार्द है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और यदि किसी को भाइयों में प्रेम बढ़ाना है आपस में, तो वो प्रचेतागण को याद करें यदि, तो उनका भ्रातृत्व प्रेम बढ़ जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान ने उनको अपने सुंदर रूप के दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम एक प्रमलोचा अप्सरा की कन्या है मारीशा, उससे तुम जो है विवाह करना सभी। ये मेरी आज्ञा है कि उसमें तुम सबका समान अनुराग होगा और 10 लाख दिव्य वर्षों तक तुम जो है भोग भोगो, यानी इस काम को करो, सृष्टि प्रजा उत्पन्न करो, फिर तुम जो है मेरे को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के रूप को देखकर प्रचेतागण बड़े भावुक हो गए, और उन्होंने कहा कि प्रभु, वास्तव में वैष्णवों का संग, शुद्ध भक्तों का संग कितना प्रभावशाली है कि भगवान शंकर का क्षण भर का समागम से ही हमें आपके साक्षात दर्शन हो गए। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में श्लोक आया है, क्षणार्धनापि तुलयं ने स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। यानी वैष्णवों का एक क्षण का, आधे क्षण का, क्षणार्ध, आधा क्षण के सत्संग भी उसकी तुलना किसी स्वर्ग के लोक से नहीं हो सकती, बड़े से बड़े ब्रह्म लोक से नहीं हो सकती, क्योंकि उनका समागम हमारे पुनर्भव के जन्म मरण के चक्र को काटने वाला होता है। इसी संस्कृत के श्लोक का तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बिल्कुल भाषा अनुवाद किया है। आप ये श्लोक पढ़ लें, 4थे अध्याय के 24वें अध्याय में है। और यदि तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने, वो श्लोक आप देखें, दोहा देखें, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग
फूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तो वैष्णवों का संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, इसमें हमारा उद्देश्य यही है। अब प्रचेता गंजी के बाद शत्रुपा, जो मनु, जिससे मनुष्य शब्द निकला, जो हम सबके पिता हैं, मनुष्य मात्र के जो पिता हैं, वो मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जी का चरित्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। तो इन्होंने भी तप किया, बहुत जबरदस्त तप किया मनु जी ने और शत्रुपा जी ने। तो तप किया तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने इनको दर्शन दिया और कहा, दर्शन देके जब भगवान दर्शन देने आए हैं तो इन्होंने कहा, शत्रुपा जी ने और मनु जी ने, कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, यानी तुम हमारे मन में क्या चल रहा है। भगवान ने कहा, वर मांगो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। फिर भी भगवान ने कहा, नहीं तुम मांगो। तो देखिए, मनु और शत्रुपा ने भगवान से बहुत वर मांगे एक साथ, इतने वर शायद ही किसी ने मांगे हो, हैं। वो कहते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। 6 वर हैं इसमें एक साथ, और तब भी उनके मन में कुछ और मांगने की इच्छा है, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मैं सब दूंगा जो तुम कहोगे, है ना। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे जो मन में है वो मांग लो। तो कहते हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाव। हे प्रभु, आप तो दान देने में शिरोमणि हैं, आप जैसा दानी और कौन हो सकता है। अरे हम जिंदगी भर, हम करोड़ों जन्मों से मांग रहे हैं, लेकिन आप कभी मांगने से कभी नाराज नहीं होते। संसार में ऐसा कोई हो नहीं सकता। हम एक बार मांग लें, 2 बार मांग लें, 10 बार मांग लें, उसके बाद तो वो गुस्सा होगा ही होगा या उसका भाव नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव। यानी मैं अपने सच्चे भाव से कहता हूं। क्या कहता हूं? चाहे हूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, अब दाई से क्या पेट छुपाना, आपसे क्या छुपाएं। हमारे मन में तो ये भाव है कि आपके जैसा हमारे यहाँ पुत्र हो। हो हमारे जैसा। तो भगवान ने कहा, भाई न तो समोस्ती अभ्यधिक कुतो अन्य। अर्जुन जी भी कहते हैं 11.43 में, प्रभु तुम्हारे समान ही कोई नहीं है, तुमसे अधिक कौन होगा। यही बात भगवान कह रहे हैं यहाँ। आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब नप तब तने हो ये मैं आई। कि भैया मैं मेरे जैसा तो कहाँ खोजने जाऊंगा, मिलेगा भी नहीं। तो चलो, अब तुमने मांग ही लिया है तो ठीक है, डन। अब मैं ही जो है आऊंगा। यही भगवान जो है, जब ये मनु और शत्रुपा, ये दशरथ और कौशल्या हुए हैं और इनके भगवान श्री राम अपने अंशों सहित आए, है ना। इसके बाद मदालसा जी का चरित्र है। श्री मदालसा ये ऐसी जबरदस्त महिला हुई हैं, देवी हुई हैं, सती हुई हैं। इनकी जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी अटल है। देवी मदालसा, क्या प्रतिज्ञा है इनकी, पहले हम इनका चरित्र देखेंगे, प्रतिज्ञा पहले सुन लेते हैं। इनकी ये प्रतिज्ञा है कि कोई भी जीव यदि मेरे गर्भ में आ गया तो उसको फिर किसी दूसरे गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त होगा। ऐसी देवी मदालसा की प्रतिज्ञा है। ऐसी विलक्षण महिलाएं हमारे जो है, हमारे इसमें हुई हैं सनातन धर्म में। तो पहले इनका थोड़ा चरित्र देख लें कि ये मदालसा जी हैं कौन, फिर हम ये बात भी देखेंगे। गंधर्वों के राजा हुए विश्वास बसु।
उनकी ये कन्या थी, और इतनी सुंदर थी कि इनको देव गंधर्व आदि भी देख लें तो वो बेहोश हो जाए, विमानों से गिर पड़े। बहुत सुंदर थी ये। इतना, एक दिन ये उद्यान में घूम रही थी तो एक पाताल केतु नाम का राक्षस, उसकी निगाह इन पर पड़ी और उसने आसुरी माया फैलाकर और वो इनको अपहरण करके और पाताल लोक में ले गया और वहां पे इनको कैद कर दिया। तो मदालसा की एक सखी थी कुंडला, बाकी तो किसी को पता चला नहीं। कुंडला को काफी सारी विद्याएं आती थी, सारे लोकों में वो जा सकती थी। तो वो सखी को ढूंढते 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 जब पाताल लोक में पहुंची तो वहां उसने मदालसा को देखा, एक महल में चारों तरफ पहरेदार थे। तो फिर वो कुंडला वहीं रह गई। मदालसा को बड़ा ढांढस मिला कि चलो मेरी सखी तो यहाँ है, मैं अपने मन की बात तो किसी से कह सकती हूँ। अब एक दिन कुंडला ने उससे कहा, मदालसा से, कि ये पाताल केतु तुमसे जो है ना, ये आगामी जो त्रयोदशी आ रही है उसको तुमसे आसुरी विधि से ये विवाह करेगा, अभी तो तुमको कैद कर रखा है। तो मदालसा ये सुन के आत्महत्या करने को तैयार हो गई, है ना। जैसे माता सीता कहती है ना त्रिजटा से कि भाई आग का इंतजाम करो, मैं भी अपने शरीर को जो है जला देती हूँ। तो जब आत्महत्या करने को तैयार हुई तो कामधेनु यानी सुरभि माता प्रकट हुई वहां पे, और उन्होंने कहा कि बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये नीच दानव, तुम रमणी रत्न हो, तुम भगवान की विभूति हो, तुमको ये नहीं पा सकता। तुमको तो कोई एक मृत्यु लोक का एक कोई राजकुमार, एक व्यक्ति होगा जो इस दानव को बाणों से बींध डालेगा, मार डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा, और बहुत जल्दी ऐसा संयोग आने वाला है, तुम चिंता मत करो। अब क्या होता है कि महर्षि गालव यज्ञ तप करते थे, तो वहां पर ये पाताल केतु नाम के जो दैत्य था, ये बहुत उत्पात मचाता था। तो पाताल केतु उत्पात से परेशान होके जो महर्षि गालव थे वो अपने राजा के पास गए, शत्रुजित राजा था। क्यों गए? क्योंकि एक दिन एक आकाशवाणी हुई कि शत्रुजित का जो राजा है ऋतध्वज, उस राजा का जो पुत्र है ऋतध्वज, वो इस पाताल केतु का वध करेगा, लेकिन ऐसे नहीं वध कर पाएगा। एक दिव्य अश्व एक दिन प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि दिव्य अश्व जिसका नाम था कुवलय, कि इस पर बैठ के यदि ऋतध्वज जाएगा तो वो उसका वध कर पाएगा, और इसी कारण उसका नाम ऋतध्वज का एक दूसरा नाम होगा कुवलयाश्व। तो तुम जाओ और राजा के पास। तो गालव ऋषि जी उस आकाशवाणी को सुन के उस दिव्य अश्व को लेकर आए और कहा, महाराज आपके पुत्र को हमारे साथ भेजो, हम भी उसको नष्ट कर सकते हैं अपने तपोबल से, ऐसी बात नहीं है। पाताल केतु को हम मंत्र से जला सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका पुत्र इसको नष्ट, उसका जो है। तो आ गए ऋतध्वज जी महर्षि गालव के आश्रम में, और जब सारे ऋषि लोग यज्ञ हवन कर रहे थे, संध्या उपासन संध्या के समय, तो वो सुअर का रूप लेके और वो पाताल केतु आया। तो ऋतध्वज जी उस अश्व पर बैठ के और उसका पीछा किया, और उन्होंने उस पर जो है बाण चलाए। तो बाण जाने से वो असुर घायल हो गया और एक किसी सुरंग में घुस गया जो पाताल तक जाती थी। तो वो उन्होंने भी वो घोड़ा, क्योंकि वो घोड़ा को वरदान था कि वो किसी भी लोक में जा सकता है लगातार बिना थके। तो पाताल लोक वो पहुंच गए। वहां तो वो पाताल केतु तो मर गया, उनको दिखा नहीं। वहां पर उनको मदालसा की सखी मिली कुंडला पाताल लोक में। तो कुंडला जा रही थी मदालसा के पास महल में, तो वो पीछे पीछे चलने लगे। इतने सुंदर थे ऋतध्वज भी और मदालसा तो सुंदर थी। तो जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को देखा, मदालसा का भी मन जो है ऋतध्वज की तरफ खिंच गया, और ऋतध्वज तो उसको देख के बिल्कुल, तो मदालसा उनको देख के बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई उसको। तो ऋतध्वज ने ये पूछा उसकी सखी से कि इनको मूर्छा क्यों आई मुझे देख के? तो कुंडला ने कहा कि इनको तो सुरभि ने ये कहा कि जो पाताल केतु को मारेगा वो इनका पति होगा, लेकिन इनका मन तुम में आसक्त हो गया,
इसलिए इनके मन में ये बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया कि मेरा पति तो कोई और है, मेरा मन इसकी तरफ, पतिव्रत नष्ट होता है, तो इसलिए ये मूर्छित हो गई। तो इसलिए आप अपना परिचय बताओ कि तुम हो कौन। जब ऋतध्वज ने अपना परिचय बताया तो कुंडला बड़ी खुश हुई कि चलो यही जो है मेरी सखी के पति हैं, और वो मदालसा रमणी रत्न को लेके आए वहां पर और राज करने लगे। तो कहते हैं इनके 4 पुत्र हुए। मदालसा के ऋतध्वज को राजा बना दिया, शत्रुजित तो चले गए, तो मदालसा पटरानी हो गई, तो इनके 4 पुत्र हुए। तो पहले 3 पुत्रों के जो नाम थे ना, वो महाराज ऋतध्वज ने रखे, विक्रांत, सुभाऊ, अरिमर्दन। तो इन नामों को सुन सुनकर मदालसा हंसती थी। विक्रांत यानी जिसका कभी अंत नहीं हो, सुबाहु यानी ये शरीर क्षण भंगुर है, ये सब जो है काल के गाल में समाने वाले पुत्र हैं, और इनके नाम तुम इस तरह रखते हो। तो क्या करती मदालसा कि जैसे ही वो पुत्र, जैसे बड़ा बड़ा पुत्र हुआ विक्रांत, तो उसको लोरी में ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देती, लोरी में ही घुट्टी दे देती ब्रह्म ज्ञान की। और ऐसी विद्वान माता थी, संतों में बड़ा प्रेम था उनका, तो बड़ा उनको ज्ञान था। ऐसी विद्वान माता थी कि विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन तीनों ही पुत्र जो है तपस्या करने चले गए, उन्होंने राजकाज संभाला नहीं, वैराग्य कर दिया उनको, इतनी ऐसी माता थी। तो जब चौथा पुत्र हुआ तो उनके पति ऋतध्वज ने कहा कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूं, यदि तुम इसको भी ऐसी शिक्षा दोगी तो मैं फिर होगा, इस राजकाज को संभालेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, मैं जो है आपकी बात मानती हूं, लेकिन इसका नाम अब मैं रखूंगी। उन्होंने कहा ठीक है नाम तुम रखो, लेकिन ये राजकाज तो संभाले, इतनी शिक्षा तो देना इसको। तो कहते हैं उसका नाम मदालसा ने रखा अलर्क। अलर्क का मतलब होता है मदोन्मत्त व्यक्ति, यानी जो संसार के भोगों में, संग्रह में पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो अलर्क। तो इस दृष्टि से देखें तो हम सब अलर्क ही हैं, पक्के वाले सब अलर्क हैं हम, है ना। तो उस अलर्क को भी मदालसा जो है जब लोरी गाती, पालने में सुलाती, तो शिक्षा तो यही देती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, निरंजनो तू माया से रहित है। संसार माया परिवर्तनोसी। ये सब संसार माया का खेला है बेटा। मैं तेरी माँ हूं इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में तू कौन था, मैं कौन थी, ये कुछ नहीं पाता। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। हे बेटे, ये संसार एक स्वप्न की तरह, तू इस मोह निद्रा को त्याग दे, त्याग दे। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे मेरे पुत्र, ये मदालसा के वाक्य हैं, ये तेरी माता के वाक्य हैं। ऐसे वो लोरियां सुनाती उसको, है ना। तो कहते हैं अलर्क राजा तो हुए, उसको पूरी तरह से वैराग्य नहीं किया। और मदालसा जब जाने लगी अपने पति देव के साथ जंगल में तपस्या करने, तो कहते हैं उसने अपना उपदेश एक कागज पर लिख के एक अंगूठी में रख दिया, और वो अंगूठी अलर्क को दे दी कि बेटे जब तुझे जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए, कभी तेरे को जरूरत पड़े, तो इस अंगूठी को खोल के पढ़ लेना। और मदालसा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, संसार में आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन संसार में यदि आसक्ति का त्याग नहीं हो सके, जैसे कि हमारी कंडीशन है, हमसे ना धन छोड़ा जाए, ना पुत्र मोह छोड़ा जाए, ना परिवार छोड़ा जाए, तो वो कहते हैं यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया जा सके, तो देखिए कितनी बढ़िया बात मदालसा जी कह रही है, तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों? ये उस आसक्ति को काटने की बहुत बड़ी दवा है, ऐसा जो है मदालसा जी ने कहा। तो यही हुआ। अलर्क जो है ना, अलर्क ने बहुत राज किया, लेकिन एक बार वो दुश्मनों से घिर गए, तब उन्होंने जो है अपनी माता का वो संदेश पढ़ा और वो
जंगल में तपस्या करके और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आइए अगला जो श्लोक, अगला जो चरित्र है, दो चरित्र और हैं। एक यज्ञ पत्नी, ये चरित्र भी भागवतम में आपने सुना हुआ होगा। देखिए यज्ञ पत्नियों का जो चरित्र है उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, हम लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा देखें। हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान किसी भी यज्ञ तप दान वेद अध्ययन किसी भी क्रिया से मिलने वाले नहीं है। सारी क्रियाएं प्रकृति के राज्य में हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी क्रिया से, समाधि से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। वो केवल और केवल प्रेम से, अनुराग से मिलने वाले हैं। भगवान गीता में स्वयं ये बात कहते हैं 11.48 में और 11.53 में, न वेद यज्ञा न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे, नाहम वेदेन न तपसा न दानेन च यज्ञया। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं मैं इनसे किसी से मिलने वाला नहीं हूं। ये जो चरित्र है हमें ये इस बात की तरफ ही बहुत स्पष्टता से इशारा करेगा। देखिए कितनी कितनी प्यारी बात है इसमें। तो चरित्र ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वालवाल जंगल में जाते हैं गाय चराने। तो एक दिन थोड़ा दूर निकल जाते हैं और जो साथ में सामान लाए थे वो तो शुरू में ही सुबह सुबह आते ही उन्होंने गप गप कर दिया। और इतना जब लंबा चल लिए तो उनको बहुत जोर की भूख लग आई। भूख लग आई तो सब ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कन्हैया, हमारी तो जो भी समस्या होती है वो अब तक तुम ही सॉल्व करते आए हो, तो अब भूख बहुत जोर की लग रही है, तो अब इस समस्या का समाधान भी तुम ही करो, वरना तो ये भूख हमको मार डालेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक बात है प्यारे मित्रों, थोड़ी दूर पर, बताया भगवान ने, कुछ ब्राह्मण हैं जो स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ और बलराम भैया का और मेरा नाम लेके कहना कि कुछ भोजन की सामग्री दे दो हमें। सारे ग्वाल वाल जाते हैं और वहां पर वो ओम स्वाहा और वो चल रहा था, बड़ा बड़ा यज्ञ हो रहा था बहुत भयंकर। तो उन्होंने वहां जाके सभी ग्वाल वालों ने हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण देवो, हम बड़े भूखे हैं और बलराम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने हमको भेजा है, तो कुछ हमको चावल भात कुछ दे दो आप। तो वो यज्ञ करने में ही लगे रहे। ब्राह्मणों ने उनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना तो हाँ कहा और ना कहा। देखिए इससे एक बात साबित होती है कि यदि सकाम भाव से हम कर्म कांड में लगे रहें तो हमारा विवेक सुप्त हो जाता है, हमको सही चीज पता नहीं चलती है। तो वो अपना सा मुंह लेके सारे ग्वाल वाल आ गए और भगवान से कहा ले, तुम्हारी कुछ चलती है नहीं, तुम्हें कुछ जानता है नहीं, बेकार हमारी परेड करा दी उन्होंने, तुम्हारी बात को सुना तक नहीं और तुम कहते हो मेरा नाम ले लेना, जाओ तुमको मिल जाएगा। तो भगवान हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, अब की बार तो तुमने ये बलराम जी का नाम लिया था ना भाई साहब का पहले, और वो ब्राह्मण इन्हीं के ही हैं कर्मकांडी। ऐसा करो अब तुम दोबारा जाओ और अब की बार तुम हमारा नाम लेना और ब्राह्मणों के पास मत जाना, उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास जाना। वो पत्नियां बहुत बड़ी भक्त हैं हमारी, इसलिए तुम उनके पास जाना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो है जंगल में भूखे, तो कुछ हमें जो है भात भात कुछ हमारा इंतजाम करो। तो ग्वाल वाल जाते हैं और जैसे ही ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके अपनी बात कही कि एकदम से भगवान श्री कृष्ण के आने की कि बिल्कुल पास में ही है, वो सारी यज्ञ पत्नियां एकदम से रोमांचित हो उठी, उनका हृदय हर्ष से खिल उठा, नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और जल्दी से उन्होंने सब तरह के जो व्यंजन उनके पास थे बढ़िया से बढ़िया थालों में संभाल के, और उनके जो भाई थे, बंधु थे, पुत्र थे, सब वो रोकते ही रह गए और वो तो टोल की टोल बना के जो है ऐसे निकल पड़ी भगवान से मिलने, जैसे नदियां जो है समुद्र से मिलने, एक बिल्कुल एक टारगेट, एकदम एक बुद्धि। और वहां जाके भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोहर छटा बिखेर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ पत्नियां आ रही है ना। कैसा बढ़िया सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर है, गले में बनमाला है, मोर
पंख का मुकुट है, और भगवान ने ऐसा बढ़िया रूप बना रखा, घुंघराली हलकें, फूल नचा रहे हैं, कानों में कमल के कुंडल। बड़ा दर्शन किया, बड़ी गदगद हो गई, वो गदगद हो गई। और भगवान के सभी सखाओं के साथ भगवान ने बैठ के जो है आराम से बड़ा सुमधुर भोजन किया, बढ़िया तृप्त हो गए। वो स्वयं भी भोजन किया और ग्वाल वालों को कराया, और फिर उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे जो पति हैं वो ब्राह्मण हैं और गृहस्थ हैं, और वो एक इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम यज्ञशाला में वापस चली जाओ। तो यज्ञ पत्नियों ने कहा, महाराज आप गीता में तो ये कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि एक बार जो मेरे पास आ जाता है वो दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता। वहां तो आप ये, आपके अपने वचन से कैसे फिर रहे हो आप? अरे हम अपने पति देव के और सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं, वो अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब तो आप ऐसी कृपा करो कि हमें आपके श्री चरण कमलों का ही सेवा प्राप्त हो, हम आपके मुखार बिंद का ही दर्शन करते रहें, बिल्कुल हमें आपके यहाँ से जाना नहीं पड़े, ऐसी कृपा करो महाराज। अब भगवान तो ऋणी हो गए ना, उनके प्रेम के भोजन तो कर ही लिया, भगवान को करनी पड़ेगी व्यवस्था। तो कहते हैं भगवान ने आकाश से एक दिव्य विमान आया और उन सभी को जो है गोलोक भेजा। जब इस घटना का पता उन ब्राह्मणों को लगा, देखिए ये बात है यहाँ पे समझने की, तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, धिक्कारते हैं अपने ऊंचे कुल को, अपने वेदों के ज्ञान को। धिक जन्मना स्त्री हृदय विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसको धिक्कार है। हमने इतने इतने बड़े व्रत किए, इसको धिक्कार है। हमने इतनी बड़ी विद्या पाई, इसको धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तयोध्यक्षजे यथोक्षजे, ये हमारे ऊंचे कुल को धिक्कार है, हमारी सारी क्रिया को धिक्कार है, हम जो ये दान यज्ञ कर रहे हैं इसको धिक्कार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से हम विमुख हो गए। और देखो तो सही, कितने आश्चर्य की बात है कि ये स्त्रियां हैं, इनका कोई संस्कार हुआ नहीं, इनका कोई ऐसा कोई दुजाति के संस्कार नहीं हुए, ना कोई इनमें ऐसा विवेक विचार है, ना ये कभी गुरुकुल गई, ना इन्होंने कोई तपस्या कही, और ना ये कोई ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानती हैं। ये पूरी तरह से पवित्र भी नहीं है, ना कोई शुभ कर्म किया, लेकिन फिर भी इनका भगवान के चरण कमलों में कैसा अनुराग है कि जीवन का परम लक्ष्य इन्होंने बड़ी सहजता से प्राप्त कर लिया। यही तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। क्या कह रहे हैं, देखिए सब आ गए। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तुलसीदास जी कहते ये सब काम यदि करे कोई, ये सब काम श्रुति पुराण पढ़े, आगम निगम सब पढ़ ले, तो उसका फल एक है। क्या फल है महाराज? तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। हे भगवान, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यदि आपके श्री चरणों में किसी का अनुराग हो जाए, आप में किसी का प्रेम हो जाए, तब तो इन साधनों का फल हुआ, नहीं तो ये व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ है? यही तो कहा, एक कवि ने कहा यही बात, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या। कैसे? पंडित की बात हो रही है। षडंगादि वेदो, वेद ही नहीं, वेद के 6 अंग और सारे शास्त्र जिसने पढ़ लिए और मुख पर हैं। कैसे मुख पर हैं? कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति
इतना मुख में है, इतना ज्ञान है कि गद्य में दे दो संस्कृत तो पद्य में बोल दे, और पद्य करो तो गद्य कर दे, उल्टा सील्टा कैसे भी कर दे, ऐसे बड़ा पंडित है। ओ उसकी बात हो रही है महाराज। हाँ, लेकिन यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम, लेकिन उसने लगन नहीं किया, भगवान के श्री चरण कमलों में अपने मन को बांधा नहीं। यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अरे उसने क्या किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, धूर है सब। वाह। तो ये यज्ञ पत्नियां कैसी हैं कि भगवान को बड़े प्रेम से, ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए तो भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभा पार्थ। 8.14 नित्य युक्त योगिना, भगवान की प्राप्ति सुलभ है, ये भगवान ने कहीं नहीं कहा, पूरी गीता में यही कहा बस है। तो यज्ञ पत्नियों को देखिए मिल गए अरे आराम से। अब अंतिम चरित्र, इसके बाद ये 26 भी पूरा हो जाएगा। ब्रज की गोपियां हैं। अब ब्रज की गोपियां तो भाई क्या बात करें, 10-15 मिनट में तो जितनी होगी उतनी होगी, बाकी तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा भी कम है। छोटे छोटे 1-2 प्रसंग ले लेते हैं बस, ज्यादा नहीं। ठाकुर जी इस ब्रज प्रेम के चक्कर में ही जो है उस वैकुंठ को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ इनकी बढ़िया गत बनाती हैं गोपियां, है ना। और ठाकुर जी को भी इतना मजा आता है गत बनवाने में अपनी में कि मत पूछो, क्योंकि प्रेम का अथाह समुद्र है। तो ठाकुर जी के घर में कोई माखन की कमी नहीं है, 9 लाख गोए हैं, और माता यशोदा तो उन 9 लाख गोयों में भी एक पद्मा नाम की गाय है, उसी का ही माखन और दूध पिलाती है कन्हैया को। और ये पद्मा नाम की गाय कहते हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती है, ऐसा कहते हैं 1 लाख गायों में जो 100 गाय सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसकी जो नेक्स्ट संतति होती है, उसमें से भी ऐसे करके संतति से संतति को श्रेष्ठ करते हुए अंत में पद्मा गाय के स्तर की गाय जो है आती है। ऐसी गाय है यशोदा मैया के पास। लेकिन ठाकुर जी का मन घर में नहीं लगता है। ठाकुर जी जो है मक्खन के चक्कर में जैसे कोई भूखा डोलता है, ऐसे जो है वहां वृंदावन की गलियों में डोलते हैं कि कहीं से मक्खन मिले। तो एक गोपी गाय का काम कर रही थी, गोबर ओबर जो है कर रही थी गाय का, तो माँ ठाकुर जी पहुंच गए। तो उसने क्या किया, वो गाय की परात भरते हैं ना, तो वो ज्यादा भर ली गोपी ने, और उस पर उठे नहीं। अब कोई वहां पे था नहीं उठाने वाला, तो भगवान को याद करी, तो भगवान पहुंच गए, छोटे से ठाकुर जी। तो गोपी ने कहा लो कन्हैया ला मेरी परात में एक सारो लगवा दे भैया कान। तो छोटे से ठाकुर जी ने कही कि हाँ मैं लगवा तो दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या देगी, है ना। अरे कि तो माखन खिलाऊंगी बहुत बढ़िया ताजा, मैं अभी बना के आई हूँ घर पे, है ना। तो अब तेरा तो इतने गोबर पड़ो है, अभी एक ही परात थोड़ी है तेरी, तो मुंह पे तो तू पता नहीं कितने परात उठवाएगी, तो मुंह को माखन काय हिसाब से देगी। ठाकुर जी गणित में बहुत कमजोर है, समस्या यही है बस। तो उसने गोपी ने कहा तू चिंता मत कर, जितने परात उठाए तो तेरे को याद नहीं रहेगा, मेरे को भी नहीं रहेगा। तो देख ऐसा करती है, जब मैं परात लेके जाऊंगी ना, तो या गोबर में से एक बिंदी तेरे मुख पे चिपका दूंगी। ठाकुर जी ऐसे खुश हुए जैसे कोई बहुत तगड़ी कोई कोई मोर्चा माली हो ठाकुर जी कि हाँ ये ठीक है, यहाँ में गड़बड़ नहीं होगी। तो अब जो है ठाकुर जी ने लगाया जोर। अरे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले हैं तो क्या है, परात उठाने में उनको है तो छोटे से, लेकिन लगा रहे हैं जोर माखन के चक्कर में, है ना। कोई थकान नहीं है ठाकुर जी के। और गोपी तो बिल्कुल बावली हो रही है प्रेम में कि वाह ठाकुर जी यहीं खड़े, जब तक मैं गोबर है पूरे उठा नहीं दूंगी, 8-10 परात है मेरी, जब तक ठाकुर जी यहीं है। आज खूब चक्कर में आ गए मेरे। तो अब जो है ठाकुर जी के आए वो गोबर उठावे, और परात में से जो है एक बिंदी यहाँ रख जाए, एक बिंदी यहाँ रख जाए। अब ठाकुर जी का छोटा सा तो मुंह है ना, अब 5-6 बिंदियों में जो है मुंह भर गया ठाकुर जी का। खा बिंदी लगाए तो एक अगली परात जब उठाई तो कहते हैं उसमें गोबर कुछ पतला था, पतला गोबर भी तो करती है गाय। तो वो गाय को जब उठाने लगी उस परात को,
तो ठाकुर जी छोटे से कन्हैया और गोपी लंबी चौड़ी, तो जैसे ही वह उठाने लगे तो गोबर जो है पूरा की पूरा गोबर गोबर पूरा ठाकुर जी के ऊपर आ गया। अब ठाकुर जी इतना मचलने लगे, रोने लगे। गोपी ने कहा कि मैं चिंता कि नहीं नहीं, मेरी बहुत ज्यादा टीकी थी, वो सारी टीकी गई, पता नहीं कितनी टीकी थी, तुमने बहुत गड़बड़ कर दी। अब टीकी कितनी थी मुझे बताओ, मैं उतने ही माखन के गोंदे लूंगा। अरे गोपी ने बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी को कि सब जितना भी माखन है वो सब तुम ही ले लेना लल्ला, मैंने खूब तेरे लिए ही निकाला है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी को मना के जो है वो घर ले गए। और घर में जो है वो गोपी ठाकुर जी को माखन खिला रही है। तो दूसरी जो गोपियां हैं जब देख रही हैं कि अरे इसके ग्वालन के घर में तो ये ठाकुर जी साक्षात जो है माखन खा रहे हैं, तो मेरे घर में भी तो ये ठाकुर जी आमे, मेरे मन में ऐसी, तो भगवान तो अंतर्यामी है, सबकी पूजा कर रहे हैं। तो घर जाके वो मचल जाते हैं क्योंकि उस दूसरी गोपी के यहाँ जाना है, बड़ी मुश्किल से घर जाते हैं। तो क्या कहते हैं ठाकुर जी, सूरदास जी बड़ा अच्छा पद ले रहे हैं, एक दो अंतरा ले लेते हैं हम, बस इतना ही। मैया रे मोहे माखन भावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, मोहे नहीं रुचि आवे। तुम जो मैया ये इतनी सारी चीजें खिलाती हो, ये मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो माखन भाता है। ब्रज युवती एक पाछ ठाड़ी, सुनती श्याम की बात, और मन मन कहत कब हूँ अपने घर, देखो माखन खात, और बैठे जाई मथनिया के ढिंग, तब मैं रहो छुपानी। गोपी कल्पना कर रही है कि ठाकुर जी मेरे घर आ जाए माखन खाने, और चुपके से आएंगे कि चोरी करते हैं, तो मैं इनको पीछे पीछे मथनिया के पीछे देखूं छुप के, ये मेरे घर में आए चोरी करने। तो और सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान ने उस ग्वालिन के मन की जो चाहा है उसको पूरा करने वो पहुंच गए भगवान वहां पर, और उस गोपी को माखन खाके भगवान ने तृप्त किया। और वो गोपी बड़ी फूली फूली फिर रही है कि भगवान को जो है आज जो है मैंने अपना माखन खिलाया। एक और जो है बहुत प्यारा चरित्र है वो, हाँ हाँ वो भजन है ना, कौन सा उनका, कुम्मन दास जी का, तो मुंह से भगवान जो है पिचकारी मारते हैं। अरे मैं तो भूल रहा हूँ भाई, चलिए मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलिए छोटा सा प्रसंग और ले लेते हैं, 5-7 मिनट है। उद्धव जी जब गोपियों के यहाँ जाते हैं, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण दोनों काम करते हैं। उद्धव जी के ब्रह्म ज्ञान की अकड़ भी निकालनी है और अपना संदेशा भी गोपियों तक भेजना है। तो उद्धव जी जब कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, तो गोपियां बिल्कुल ठेठ अंदाज में उद्धव जी से पूछती हैं कि जो तुम्हारा निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है ना, तो उसको लेके हम क्या करेंगी, क्यों कि हमको तो रात और दिन काम करना है यहाँ। कर बिनु कैसे गाय तुई हमारी वह, कर बिनु कैसे वो गाय दुहेंगे हमारे तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म, और पद बिनु कैसे नाच फिर के रिझाई है, और बिना पद के वो नाच के हमको रिझाएंगे कैसे तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म। और कहे रत्ना कर बदन बिनु कैसे चाखे, और बिना मुंह के हमारे इस मक्खन को तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म चखेंगे कैसे। और माखन बजाई बिनु गोधन गवाई है। ऐसे वो कहते हैं, बहुत सारी बातें कहती हैं और कहते हैं रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, ये तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ऊधो कहा कौन धो हमारे काम आई है। ये बताओ हमारे कैसे काम आएगा, है तुम जो कह रहे हो ना
तो उद्धव ने कहा उसको हृदय में रख लो, हृदय में सब काम आएगा। निर्गुण निराकार ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। उद्धव जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान छाटा। तो कितनी बढ़िया बात गोपियां कहती हैं, कैसा अनन्य प्रेम है गोपियों का। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नाही तिए, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। कैसी बात है। अरे हमारे हिये श्याम के बिना हमारा कोई आधार ही नहीं है, हमारा एक क्षण की भी सांस हमारे लिए मंजूर नहीं है। श्याम ही, हम तो श्याम के लिए ही जी रही हैं। श्याम बिनु नाही तिए, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख दाई सो भलाई शोभा धाम है। अरे उधो तुम भय बोरे, उधो तुम भय बोरे, तुम तो पगला गए हो उधो। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, अरे जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जो तुम ये उपदेश दे रहे हो ना ब्रह्म ज्ञान का, योग का, इसको हम कहाँ रखें, हमारे यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसा गोपियों ने उधो को ऐसा प्रेम रंग में छकाया है कि सुन गोपिन के बैन ने में उधो को भूल्यो, और गावत गुन गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। उधो को जब प्रेम रस का चस्का लगा तो उधो 2 दिन के लिए आए थे, और कहते हैं श्रीमद् भागवतम में लिखा है उधो 6 महीने रहे। और उधो गोपियों का प्रेम देख के भगवान से जो आकांक्षा प्रकट करते हैं वो वास्तव में सुनने लायक है। वो कहते हैं भगवान मुझे कोई बैकुंठ, कोई मुक्ति, किसी तरह के बड़े से बड़ा जो पद है वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि मुझे तो इस वृंदावन में कुछ भी बना देना, या तो कोई चरण रेणु वो बना देना, ब्रज की रज बना देना, ब्रज की रज नहीं बनाओ तो कोई वृक्ष बना देना, कोई लता पता बना देना। क्यों बना देना? जिससे कि इन गोपियों की चरण रज पड़ जाए मुझ पर और मैं धन्य हो जाऊं। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मिलतो औषधि नाम। वो कहते हैं इन गोपियों ने अपने ममता की वो बेड़ियां सहजता से तोड़ दी जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं तोड़ सकते। हम अपनी ममता की बेड़ी को नहीं तोड़ सकते, उन गोपियों ने उन ममता की बेड़ियों को बहुत आराम से तोड़ दिया है। ऐसे उद्धव जो है उस गोपी प्रेम में मग्न होते हैं। मेरे को भजन की डायरी तो भजन सुना दो। एक भजन है गोपियों का ही कि एक इधर होगी, इसमें होगी, इसमें देखना खोलना, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भजन की डायरी, हाँ वो रही ऊपर ही ऊपर, कि एक गोपी भजन मिल जाएगा तो मैं सुनाऊंगा भाई। कहानी सुना देता हूँ बस 5 मिनट में। कि एक गोपी जो है ना, भजन का नाम क्या है मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा उसका। वो है ना, निकाल दे, ध्यान नहीं रहा भाई। तो ऊपर का नाम ध्यान, किसी को नाम ध्यान हो तो बताना। एक भजन है ना वो कुंभन दास जी का, जिसमें भरी पिचकारी वो छोड़ते हैं लास्ट में गोपी का। मैं सुनाना चाह रहा था उस भजन को, बड़ी अच्छी है। चलिए अब नहीं है यार, अगली बार ही सुनाएंगे। चलिए उस भजन को छोड़िए, अब याद नहीं आ रहा है मेरे को, भजन की पहली लाइन ही याद नहीं आ रही है।
हाँ, आज हरि पाए हो नीके। अब रुक जाइए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, 5 मिनट बस। आज हरि पाए हो नीके। कहाँ है देखना, आज हरि, आज पे होगा ना, आज हरि पाए हो नीके, ये आ गया 95। ठीक है। हाँ, तो एक गोपी जो है वो भगवान को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन भगवान उसको चकमा दे देते हैं हर बार। गोपी की और भगवान की जो है लड़ाई चल रही है, बड़ी जबरदस्त शह और मात का खेल चल रहा है। तो गोपी ने कहा कि ऐसा है कन्हैया, आज के दिन यदि तुम आए तो मैं तुमको पकड़ के नहीं बता दूं तो मेरा काम नाम नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा चैलेंज स्वीकार, आज हम पूरे दल बदल सहित आएंगे और माखन खा के जाएंगे और चौड़े धारे खा के जाएंगे। तो उस गोपी ने क्या किया, माखन तो निकाला, भगवान को खिलाना तो चाहती है, पूरा अच्छे से अच्छा माखन निकाला और उस माखन को मटकी में छुपा के और उसके ऊपर पीढ़ा धर दिया और उसके ऊपर बैठ गई कि अब आओ, अब देखूं मैं कैसे खाएं माखन, कहीं मिलना ही नहीं इनको घर में। तो अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, भगवान तो भगवान पहुंच गए पूरे दल बदल सहित, है ना, दल बदल सहित पहुंच गए और देख लिया भगवान ने पूरा माजरा की माखन के ऊपर तो ये बैठी है, पीड़ा लगा के माखन खाएंगे कैसे। तो उनके दोस्तों ने कहा, ग्वाल वालों ने, कि कन्हैया आज तो वापस चलो, आज तो तुम्हारी हार है। कि अरे हार कैसे, कि तुम ऐसा करो, तुम जाके गोपी को कहो अंदर जाके कि अरे गोपी, तेरी गाय, मैं गाय खोल देता हूँ और गाय भगेंगी तो उनकी घंटी बजेगी, तुम जाके अंदर कहना अरे गोपी तेरी गाय खोल दी, सारी भाग रही है। यही हुआ। जैसे ही गोपी को कहा, गोपी तो दौड़ी एकदम से, अरे गाय खुल गई, हमारी गाय को बांध के आए। और गोपी दौड़ी और भगवान अपनी टीम के सहित अंदर, और पीड़ा हटाया और चकाचक जो है माखन भोग लग रहा है। और गोपी जब बाहर से आई तो देखे तो भगवान माखन खा रहे हैं। तो गोपी जैसे ही आई तो भगवान के जो सखा थे इस बार उन्होंने बाजी मान ली, भगवान श्री कृष्ण को अकेला छोड़ के वो तो दाएं बाएं होके निकल गए कि पिटाई होगी बढ़िया, क्योंकि कई बार पिटाई हो चुकी है, ठाकुर जी बच के निकल जाते हैं। और ठाकुर जी फंस गए अकेले और गोपी डंडा लेके दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई कि अब जा तू किधर से जाता है। गोपी कह रही है, आज हरि पाए हो नीके, आज तुम मिले हो पहली बार, नीके यानी आज बढ़िया से फिटिंग होगी। आज हरि पाए हो नीके, चोरी चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, गिरधर दिन प्रति के। अरे तुम इतने दिन से माखन खा रहे हो चोर चोर के, और रो क्यों भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रो क्यों भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाड़े पय पी के, आज हरि आए हो नीके। भगवान ने कहा भाई आज तो फंस गए, कैसे पार पड़े। तो कुम्मन दास जी ने ये भजन लिखा है। तो कुम्मन दास जी कहते हैं भगवान चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं कि भगवान जो है वो मक्खन के नीचे जो छाछ बाछ थी उसको भगवान ने अपने मुंह में भर लिया। इसको गंडूस कहते हैं। इससे कहते हैं मुख के बहुत सारे रोग नहीं होते यदि हम मुख में बहुत ऐसे भर लें हम किसी चीज को थोड़ी देर। तो भगवान ने मुख में भर लिया, गोपी को पता नहीं चला। अरे भर गंडूस छींट दई नैनन, हाय चले दकी के। ठाकुर जी आए, गोपी ने सोचा मैं पकड़ूंगी, इतने में ठाकुर जी ने पिचकारी मारी गोपी के मुंह पर और धर गंडूस छींट दई नैनन, हाय चले दकी। और भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हुए और दौड़े दौड़े, और गोपी जैसे अपना मुंह मुंह पहुंच के देखे तो ठाकुर जी हाथ आए क्या, डंडा वंडा सब रह गया।
कुंभन दास प्रभु भले परिफंदन, कुंभन दास प्रभु बल पर फंदन, जानन दऊं मेरे जिए थे, जानन दऊं मेरे जिए थे, आज हरि पाए हो नीके। गोपी कहती है, हे ठाकुर, हे कन्हैया, हे लाला, तुम मेरे पकड़ से तो छूट के चले गए, लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे हृदय से जाके दिखाओ। ऐसे कह के गोपी जो है बड़ी, भगवान सब गोपियों को ये सब प्रेम की बारिश करते हैं। बोलो ब्रजनारी गोपियों प्रेम की ध्वजा की जय। आप सभी के चरणों में बंदन। रूपा शाह मैडम ने पता नहीं हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ पूछना चाह रही हैं तो बताएं। रूपा शाह मैडम, या ऐसे ही खड़ा कर दिया है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को यदि कुछ कहना है तो। चलिए, मुझे लगता है शायद ऐसे ही किया हुआ है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आज तो राजेंद्र जोशी साहब के बहुत दिनों में दर्शन लाभ हो रहे हैं। आपको प्रणाम सर, बंदन आपको। प्रणाम प्रणाम आपको, प्रणाम। चलिए साहब, अगले मंगलवार को हम लोग मिलते हैं। अच्छा, आभा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए मैडम। प्रणाम आभा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे लगता है आपने ऐसे ही कर दिया। चलिए साहब, अगले मंगलवार को फिर हम मिलते हैं। हरे कृष्णा, आप सबको बंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।